चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। तो तमाम रणनीतियां बीजेपी की ओर से की जाएगी और इसी को लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कल भी अगर देखा जाए तो कल भी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक आयोजित की थी, जिसमें तमाम रणनीतियां बनाई गई थी कि किस प्रकार से जो योजना है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए और उसके साथ ही किन आधार पर बीजेपी इस बार चुनाव के रण में उतरने वाली है। तो तमाम तैयारियों को लेकर अब बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जहां बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, इस वक्त आप बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, वहां पर मौजूद है, किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही है और फिलहाल क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की ओर से बनाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। हर कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का इंतजार कर रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, हो चुके हैं, तो उनके जो कार्यकाल में जो जनहित को लेकर जो योजनाएं लेकर आई गई हैं उसको लेकर एक रूट मैप तैयार किया जाएगा अनुपमा इस बैठक में, कि योजनाओं का जो जिन जिन व्यक्तियों को लाभ मिला है, जो हितग्राही रहे हैं, उनके पास पहुंचा जाएगा कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन हितग्राहियों की मदद से दूसरे वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि बृहद कार्य समिति की बैठक इस वक्त कुछ देर बाद होने जा रही है। इस बैठक में हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बारे में भी संवाद करेंगे, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं के बारे में संवाद करेंगे। इसके साथ ही एक पन्ना प्रभारी जो होते हैं उस हर किसी के लिए तैयारी की बात की जाए, क्योंकि समय कम है, कम समय में योजनाएं बनानी है और चूंकि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इस बैठक में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले, अब से कुछ देर बाद वो आ जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरगर्मी बढ़ गई है। अधिकांशतः जो मंत्री थे, मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री कमल पटेल बैठक में शामिल होने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो बैठक रहेगी अनुपमा, इसमें बूथ विजय संकल्प अभियान पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि और इसके साथ ही हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई हैं मध्य प्रदेश को लेकर, तो उसको लेकर किस तरह का फीडबैक निकल कर आ रहा है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह का फीडबैक है, इस ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश इस कार्य समिति की बैठक में की जाएगी। जी वैभव, लोगों तक जो योजना है उसका लाभ किस प्रकार से पहुंच रहा है? क्या इसको लेकर कोई विशेष जिम्मेदारी तमाम पदाधिकारियों को दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रूट मैप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनावों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा इस बैठक के भीतर। तो इस बैठक में चूँकि जो जिम्मेदारी भी दी जाएगी, कई जो वरिष्ठ नेता होते हैं, चूँकि सबके कामों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि किसके द्वारा, किस नेता के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके द्वारा काम ठीक तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। तो कुछ जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव आए हैं, परिणाम जो आए हैं, उसने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। तो अब चूँकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और अगर मोदी को मजबूत करना है तो मध्य प्रदेश को बीजेपी कभी भी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी। तो आज कार्य समिति की बैठक में इन सभी बातों पर संवाद किया जाएगा। 4 सत्रों में ये बैठक होगी। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं, कार्य समिति के सभी सदस्य भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो भोपाल में इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, जो कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। बाकी सभी जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच चुके हैं। तो हर लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। जी, यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि केंद्र में बीजेपी को 9 साल पूरे हो जाएंगे और 31 मई से तमाम कार्यक्रम भी शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है बीजेपी की ओर से?
उन जो आपने बात कही उन्हीं की तैयारियों के लिए बेसिकली मैंने कहा कि जो लोकसभा के चुनाव होने अगले साल जी। तो उसको पहले भी और जो 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, 9 साल के भीतर जो जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश, उनके लिए एक अभियान तैयार किया जाएगा ताकि कार्यकर्ताओं व्यक्तियों तक पहुंचेंगे और उन हितग्राहियों को जनता के बीच में लेके जाएंगे, अन्य वोटर्स के बीच में लेके जाएंगे और बताएंगे कि देखिए आप हमारी मोदी सरकार के दौरान जनता को कितना लाभ हुआ है, हमारी योजनाएं कितनी जन कल्याणकारी हैं। तो इन्हीं योजनाओं के आधार पर बीजेपी को फिर से आप विधानसभा में भी जिताइए, लोकसभा में भी जिताइए। जी, तो बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी लगातार अब रणनीति बनाती नजर आ रही है, जहां 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद ही लोकसभा चुनाव को लेकर अब तमाम तैयारियां की जा रही है।